family, welcome back to my YouTube channel with another most amazing video. So friends, thank you so much for your love and support on my channel, and thank you so much for watching and keep supporting my channel. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और रोजाना मैं लाती रहूंगी आप लोग के सामने इसी तरीके से ब्यूटीफुल किस्म की ट्रांसफॉर्मेशंस, क्योंकि आई लव टू डू मेकअप और ना सिर्फ की मेरी प्रैक्टिस हो रही है बल्कि जो है वो पार्ट टाइम एज अ हॉबी जो है वो मैं इस चीज को करती हूँ। सो आप लोग भी कोई हॉबी जो है वो बनाएं और उसमें जो है वो एक्सपर्टी हासिल करें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर नेगेटिव कमेंट्स एज वेल, कि आप लोग के नेगेटिव कमेंट्स जो है वो हमें आगे बढ़ने से तो नहीं रोक सकते हैं। सो कीप गोइंग, आप अपना काम करें, हम अपना काम जो है वो करते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आज जो है वो मैं करने जा रही हूँ जी एक गेट रेडी विद मी, और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ करती रहूंगी गपशप। और बहुत सारी मेरी सिस्टर्स ने जो है वो मुझसे पूछा जी आप स्किन केयर के लिए क्या यूटिलाइज करती हैं, तो स्किन केयर की वीडियो जो है ऑलरेडी एक जो है वो मौजूद है। उसके अलावा फर्दर आने वाले दिनों में जो है वो मैं आप लोग के लिए एक दो वीडियोस जो है वो मस्ट भी लेकर आऊंगी, स्पेशली फॉर ब्राइडल्स, कि आप लोग प्री ब्राइडल कौन सी केयर्स जो है वो कर सकती हैं, अपनी स्किन को इसी तरीके से फ्लॉलेस, ग्लोई और ब्यूटीफुल जो है वो बना सकती हैं। सो फ्रेंड्स, मेकअप स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी स्किन जो है वो अच्छे तरीके से वॉश कर लिया करें, क्लीन कर लिया करें, और ट्वाइस अ डे क्लींजिंग जो है वो मस्ट किया करें। सो फ्रेंड्स, आज जो हमने मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन करनी है एक बहुत ही ब्यूटीफुल किस्म के आउटफिट के साथ है। ग्रीन टोन में एथनिक का ये आउटफिट है। इसके साथ जो है वो मैंने एक मेकअप लुक करना है, बिकॉज मुझे एक लंच पर जाना है, इसलिए मुझे जो है वो ब्यूटीफुल सी अपनी एक लुक जो है वो क्रिएट करनी है। सो साथ में मिलकर क्रिएट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है वो यहाँ पे मैं न्यूट्रोजीना की जो हाइड्रोजेल है वो यूज करूंगी अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। आप लोग जो है वो कोई सीरम अप्लाई कर सकते हैं, ऑल्दो मैं रिकमेंड कर सकती हूँ कि मेकअप के लिए अगर आपने फेस को प्रेप करना है तो फ्रेंड्स न्यूट्रोजीना के इस वाटर जेल से अच्छी चीज कोई भी नहीं है। या आप विटामिन सी सीरम जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, विटामिन सी सीरम का भी बहुत अच्छा जो है वो इफेक्ट है। सो फ्रेंड्स, ये तमाम प्रोडक्ट जो है वो ऑब्वियसली हाइलुरोनिक एसिड कंटेन है। ये आप जो है वो मेकअप से पहले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि आपकी स्किन को अच्छे तरीके से हाइड्रेट करेगा, आपकी स्किन अच्छे तरीके से जो है वो प्रेप होगी और आपका मेकअप जो है वो बहुत ज्यादा ग्लोई और फ्लॉलेस और बहुत ज्यादा जो है वो ब्यूटीफुल सा होगा। सो फ्रेंड्स, अब हमने फिंगर्स के साथ जो है वो इसको अच्छे तरीके से जो है वो अप्लाई करना है। स्किन को हाइड्रेट करने के बाद फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो एक्सट्रीम ड्राई है और विंटर्स में जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई होती है, इस वजह से मैं स्किन को हाइड्रेट करने के बाद भी जो है वो मॉइस्चराइजर मस्ट अप्लाई करती हूँ, ताकि मेरी स्किन जो है वो पैची ना लगे, बुरी ना लगे और स्किन फुली हाइड्रेटेड। और आप लोग रेगुलर मेरे मेकअप ट्यूटोरियल्स में देखते हैं कि मेरी जो फाउंडेशन होती है वो कितने अच्छे से जो है वो सेट हुई होती है और बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लग रही होती और सेपरेट से जो है वो एक लेयर नहीं बनी होती। सो आप लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्ट जो यूज करते हैं उससे अवॉइड करें और मुनासिब सी प्रोडक्ट्स जो है वो अपने फेस पर अप्लाई करें, जिससे आपकी स्किन जो है वो ऑकवर्ड ना लगे। फ्रेंड्स, मॉइस्चराइजर जो है वो मैंने यहाँ पे यूज किया है जी पॉन्ड्स का। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जी गैब्रिनी का जो है वो प्राइमर ले रही हूँ, और प्राइमर जस्ट मैं एक पंख यूज करती हूँ, इससे ज्यादा जो है वो यूज नहीं करती हूँ, बिकॉज मेरी स्किन पर इतने ओपन पोर्स जो है वो नहीं है, बस मुनासिब से हैं। सो इसलिए उसी तरीके से जो है वो मैं इसको अप्लाई करती हूँ। बहुत ज्यादा जो है फुल फेस के ऊपर प्राइमर अगर आप अप्लाई कर देंगे तो आप लोग की लेयरिंग ज्यादा हो जाती है और आप लोग की स्किन जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो केकी लगना शुरू हो जाती है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फाउंडेशन है वो केकी ना हो, तो फ्रेंड्स आप लोग जो है वो अपनी स्किन को इनिशियली जो है वो प्रेप करना सीखे। जब आप अपनी स्किन को प्रेप करना सीख जाते हैं, देन फ्रेंड्स आप लोग की जो स्किन है वो बहुत अच्छे से मेकअप प्रोडक्ट को जो है वो पिक करती है। सो आप लोग देख सकते हैं कि मेरी स्किन जो है बहुत अच्छे से जो है वो मेकअप के लिए प्रेप हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं जी कि मेरी स्किन जो है वो कितनी फ्लॉलेस एंड ग्लोई लग रही है, और अभी जस्ट मैंने अपनी स्किन को जो है वो आप लोग के सामने प्रेप किया है। सो फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर आपको बहुत सारी फाउंडेशंस के रिव्यू जो है वो करके दिखाए, और आगे भी जो है वो मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी। मेरी अपनी स्किन टोन जो है वो इतनी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है कि इस पर हर तरह की फाउंडेशन जो है वो सेट हो जाती है। उसकी वजह से यही है, एक तो स्किन को मैं अच्छे से प्रेप करती हूँ, नंबर 2 पे मैं स्किन की केयर बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ। बहुत एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स जो है वो मैं अपने फेस पर अप्लाई नहीं करती हूँ। जस्ट वाटर इनटेक जो है वो बहुत मायने रखता है आप लोग की स्किन केयर में और आपकी स्किन को फ्रेश रखने में। सो फ्रेंड्स, आजकल जो है वो मैं काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हुई हूँ एमिली की इस फाउंडेशन से, और ये फुल कवरेज फाउंडेशन है और शेड है जी इसका 02, और ये मैं कैसे दिखा रही हूँ, शेड इसका फ्रेंड 02 है, और ये बहुत बेहतरीन फाउंडेशन है और
मैं आप लोग को रिकमेंड कर सकती हूँ कि आप लोग कोई भी पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप जो है वो इस फाउंडेशन के साथ जो है वो कर सकते हैं। सो यहाँ पे जस्ट एक पंप हम लेंगे क्योंकि हमने जो है वो एक लंच के लिए मेकअप करना है। तो फाउंडेशन जो है वो बहुत ही मुनासिब सी क्वांटिटी में जो है वो हमें अप्लाई करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, मेकअप में असल एक्सपर्टी आपकी ब्लेंडिंग भी होती है कि आप लोग फाउंडेशन को जो है वो किस तरीके से ब्लेंड करते हैं। सो मैं आप लोग प्रेफर करूंगी कि आप लोग टैब ब्यूटी ब्लेंडर लें और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो है वो आप अपनी फाउंडेशन को इस तरीके से जो है वो ब्लेंड करें। सो अब आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो है मेरी फाउंडेशन ब्लेंड होती है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ कंसीलर में यूज करूंगी O2O का, और कंसीलर जो है वो हमने बहुत थोड़ा सा जो है वो अप्लाई करना है और वो जस्ट हमने अपनी आई के इधर और इस जगह पे, बिकॉज हमें एक लिफ्टेड लुक चाहिए इसलिए हम यहाँ पे जस्ट अप्लाई करेंगे इस तरीके से। और इससे ज़्यादा जो है वो आप अपनी लिप के करीब जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चिन पे लाइट लाइट जो है वो अप्लाई कर लें, फोरहेड पे कर लें और नोज़ के इस जगह पे जो है वो कर लें। यूजुअली जहाँ जहाँ हर इंसान को पता होता है कि किस किस पॉइंट पर उसको जो है वो कंसीलिंग की ज़रूरत है, सो आप लोग कंसीलर उस जगह पर ही अप्लाई करें। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी और इस कंसीलर को भी अच्छे तरीके से जो है वो ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जेनी का लूज पाउडर जो है वो यूज़ करूँगी अपनी फाउंडेशन को सेट करने के लिए। सो आप लोग सोचते होंगे कि वाई आई एम चूजिंग द जेनी लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो मैं क्यों नहीं यूज़ करती हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी सारी कलेक्शन है कॉम्पैक्ट पाउडर की भी, लेकिन जो जेनी का लूज पाउडर है, लूज पाउडर जो है वो आप लोग के स्किन पर बहुत अच्छे से जो है वो सेट होता है। कॉम्पैक्ट पाउडर भी होता है लेकिन लूज पाउडर की फिनिशिंग जो है वो सेपरेटली आप लोग को जो है वो अपने फेस पर फील होती है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है वो हमने अपनी फाउंडेशन को जो है वो सेट करना है। अब फ्रेंड्स, मैं अपने आई सेक्शन को प्रिपेयर करूंगी अपने आई शेडोज के लिए, और सबसे पहले मैं यहाँ पे स्पूली ले रही हूँ और स्पूली से जी हमने अपनी आईब्रोज को जो है वो अच्छे तरीके से क्लीन करना है, बिकॉज लूज पाउडर अप्लाई हो जाता है, फाउंडेशन अप्लाई हो जाती है, जिसकी वजह से आप लोग की आईब्रोज जो है वो थोड़ी सी डस्टी हो जाती हैं। सो स्पूली इज द बेस्ट ऑप्शन कि आप लोग अपनी आईब्रोज को जो है वो इससे अच्छे तरीके से जो है वो क्लीन करें। सो फ्रेंड्स, मेरे मेकअप में सबसे मोस्ट स्पेशल जो मुझे करना अच्छा लगता है वो आई शेडो क्रिएट करना अच्छा लगता है। सो इस वजह से आई शेडो जो है उस पर मैं बहुत मेहनत करती हूँ और बहुत ही प्यार और मोहब्बत और दिल के साथ जो है वो मैं आई शेडो आप लोग के लिए जो है वो क्रिएट करती हूँ। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, ब्रश पे जो है वो मैंने आईब्रो पाउडर लिया है और यहाँ पे हमने एक बहुत ही फाइन सी जो है वो आईब्रोज की एक शेप जो है वो कर लेनी है, बिकॉज मेरी आईब्रो भी बीच बीच में कहीं ना कहीं से जो है वो खाली सी है। सो ये बाल्डनेस जो है वो शो ना हो, इस वजह से हम अपनी आईब्रोज को जो है वो प्रॉपर शेप देते हैं ताकि हमारा आई मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ब्यूटीफुल लगे। सो मेरी आईब्रोज नेचुरल भी जो है वो थोड़ी सी घनी है, डार्क है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मैंने, क्योंकि एक प्रोफेशनल आई शेडो जो है वो क्रिएट करना होता है, इसलिए मैं जो है वो अपनी आईब्रोज को शेप जो है वो मस्त करती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आई शेडो प्राइमर ले रही हूँ और अपनी आईज को जो है वो हम आई शेडो के लिए जो है वो प्राइम करेंगे। और सबसे पहले जो है वो हमने यहाँ से जो है वो आई शेडो प्राइमर अप्लाई करना है और आप लोग रेगुलर देखते हैं कि मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज ये एरिया हमारा हाईलाइट होना होता है, इस वजह से हमें आई शेडो प्राइमर जो है वो यहीं से अप्लाई करना चाहिए सबसे पहले। सो उसके बाद हम सेम इस आई पे जो है वो अप्लाई करेंगे। अब फ्रेंड्स, हम अपने ड्रेस में मौजूद कलर्स की टोन के अकॉर्डिंग जो है वो अपना आई शेडो क्रिएट करेंगे। और मेरा ड्रेस जो है वो थोड़ा सा ग्रीन टोन में है, इसलिए सबसे पहले हमने इस ग्रीन शेड को एज अ ट्रांजिशन शेड उठाना है और अपनी दोनों आईज पर जो है वो ब्लेंड करना है। फ्रेंड्स, हमने अपने इसी आई शेडो पैलेट में से जो है वो ब्राउन शेड उठाना है एंड अपने आउटर कॉर्नर क्रीज लाइन को थोड़ा सा जो है वो प्रोमिनेंट करना है। यहाँ मैं रेवोल्यूशन का ये वाला ब्यूटीफुल सा पैलेट जो है वो यूज कर रही हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, हम अपने पैलेट में से जो है वो जेट ब्लैक शेड लेंगे इस टाइप के ब्रश के साथ और अपनी आईलेट्स के ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे। उसके
उसके बाद फ्रेंड्स हम अपने इस पैलेट में से ये वाला ग्रीन शेड लेंगे और इस ब्लैक शेड को जो है वो स्मच करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम इस टाइप का एक फ्लफी ब्रश लेंगे और अपनी दोनों आईज पर जो शेड है उसको अच्छे तरीके से जो है वो ब्लेंड करेंगे और क्रीज लाइन को जो है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स आई शेडोज जो है वो हमारे हो चुके हैं क्रिएट। अब मैं यहाँ पे 3D आईलाइनर ले रही हूँ। ये फाइन लाइनर है फ्रेंड्स और इसे जो है वो हम अपने आईलाइनर जो है वो ड्रॉ करेंगे। सो आप लोगों ने देखना है कि मैं आईलाइनर जो है वो किस तरीके से अप्लाई करती हूँ। सो इस तरीके से सबसे पहले जो है वो यहाँ पे हमने एक विंग ड्रॉ करना होता है इस तरीके से। लाइनर ड्रॉ करने के बाद जो है वो हम यहाँ पे मस्कारा जो है वो अप्लाई करेंगे और ये फ्रेंड्स बहुत जबरदस्त मस्कारा है किस ब्यूटी का फुल लेंथ मस्कारा और वाटरप्रूफ मस्कारा है और इससे जो है बहुत ज्यादा जो है वो लिफ्टेड लुक आती है आपकी अपनी ओरिजिनल आईलैशेस की। सो फ्रेंड्स इसकी कंसिस्टेंसी भी काफी ज्यादा अच्छी है। सबसे पहले हम अपनी ओरिजिनल आईज को जो है वो लिफ्ट करेंगे, आईलैशेस को लिफ्ट करेंगे इस तरीके से। उसके बाद फ्रेंड्स बारी आती है जनाब हमारी आईलैशेस की और आईलैशेस जो है वो आप लोग कोई भी अप्लाई कर सकते हैं एज सूट्स ऑन यू। सो मेरे पास जो है वो काफी ज्यादा कलेक्शन में आईलैशेस जो है वो पड़ी हुई हैं, लेकिन जो है वो मैं इस वक्त यहाँ पे 7D ये वाली लैशेस जो है वो अप्लाई करूंगी क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल किस्म की एक लिफ्टेड लुक जो है वो आपकी आई की आती है। बहुत ही वॉल्यूम वाली जो है ये लैशेस हैं जो आप लोग की आईज को जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो ब्यूटीफुल दिखाती है। सो फ्रेंड्स समझे आप लोगों के साथ जो है वो मैं अपनी आई लैशेस की कलेक्शन शेयर करूंगी अगर आपने मुझे कॉमेंट्स किए तब। और फ्रेंड्स अब हम अपनी आई लैशेस को जो है वो अप्लाई करेंगे। सो फ्रेंड्स इस तरीके की ये बहुत ब्यूटीफुल सी जो है वो आईलैशेस हैं और इसको जो है वो हम सबसे पहले यूं 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 करेंगे, इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे और इसके बाद हम सीजर लेंगे और फ्रेंड्स इसकी जो एजेस हैं उनको हमने जो है वो कट कर लेना है क्योंकि एजेस जो है वो फिर चुभती हैं और काफी ज्यादा जो है वो आपको आईज को जो है वो रब करने का दिल हो जाता है। सो एजेस को जो है वो इस तरीके से हमने कट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स लैश ग्लू यहाँ मैं यूज कर रही हूँ जी क्रिस्टीन की और इस लैश ग्लू को आपने अच्छे तरीके से जो है बहुत मुनासिब सी क्वांटिटी में फ्रेंड्स आप लोगों ने लैश ग्लू जो है वो अप्लाई कर लेनी है इस तरीके से। मैं आपको दिखा सकूं मैं भी इस तरीके से आपने लैश ग्लू जो है वो अप्लाई कर लेनी है इसके ऊपर। बहुत लाइट सी मजे की एक लेयर इस तरीके से और आप लोगों को नजर भी आ रही होगी और इसको जो है हमने 2-3 सेकंड्स के लिए जो है वो रख देना है। फ्रेंड्स ये काफी इंस्टेंट ड्राई हो जाती है इसलिए हम इसको इस तरीके से शेप में लेकर आएंगे और इस तरीके से हम इसको पिक करेंगे। और मेरी एक बहुत ही अच्छी सी सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था जी कि आप जो है वो आईलैशेस किस तरीके से अप्लाई करती हैं, तो ये उनके लिए ट्यूटोरियल भी एक छोटा सा हो गया कि मैं आईलैशेस जो है वो किस तरीके से अप्लाई करती हूँ। फ्रेंड्स बहुत इजी और सिंपल मेथड है और आईलैश एक्सटेंशन भी कराना बेटर है, लेकिन फ्रेंड्स उससे बेहतर है कि आपने टेम्पररी लगानी है तो आप ये यूज कर ले। यूजुअली ऐसा होता है कि आईलैश एक्सटेंशन कराने के बाद जो है वो आपकी आईज में जो है वो इरिटेशन भी जो है वो स्टार्ट हो जाती है अगर आप केयर नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम आईलैशेस जो है वो अप्लाई करेंगे प्रॉपर तरीके से। आपने इसे जस्ट मिड से जो है वो पिक करना है इस तरीके से और अपनी जो है वो आपने अच्छा सा जो मिरर है वो ले लेना है, ठीक है। और उस मिरर की हेल्प से जो है वो आप अपनी आईलैशेस को जो है वो अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको पिक किया है और उसके बाद हमने मिरर को देखकर जो है वो इस लैश लाइन के क्लोज करके जो है वो हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से स्टिक कर देना है। अब आपने आउटर कॉर्नर को सेट कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आप इनर कॉर्नर से जो है वो अप्लाई कर लें। फ्रेंड्स बहुत इजी मेथड है, इतनी कोई बड़ी साइंस नहीं है, जस्ट आपको थोड़ी सी जो है वो एक्सपर्टी चाहिए होती है और थोड़ी सी कंसंट्रेशन जो है वो चाहिए होती है। सो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं जी कि मेरी आईज जो है वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं इस आई शेडो के साथ।
आप लोग भी इतनी ब्यूटीफुल सा आई शेडो जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब जो है वो मैं काजल अप्लाई करूंगी, बिकॉज मुझे अपनी आंखें जो है वो काजल के बगैर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। और यूजुअली वैसे ये आई शेडो इस तरह भी अच्छा लग रहा है, आप जस्ट अपनी अंडर आई जो है उस पर ग्रीन शेड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वो इसको एक बहुत ज्यादा एन्चेंटेड और ब्यूटीफुल सी लुक देने के लिए जो है वो यहाँ पे लाइट लाइट जो है फ्रेंड्स मैं अपनी आईज में जो है वो काजल अप्लाई करूंगी। उसके बाद फ्रेंड्स हम अपने आई शेडो पैलेट में से ग्रीन शेड लेंगे। आप ब्लैक के साथ कर सकते हैं, आप ग्रीन के साथ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम जो है वो ब्लैक क्योंकि काजल अप्लाई कर चुके हैं इसलिए इस टाइप का एक बहुत ही प्यारा सा ब्रश लेंगे और इस तरीके से हमने जो है वो इस ग्रीन शेड को जो है वो उठाना है और लाइट लाइट जो है वो अपने अंडर आई जो है वो हमने थोड़ी सी जो है वो शेडिंग कर देनी है ताकि हमारा आई शेडो जो है वो थोड़ा सा पॉप लुक दे और प्यारा प्यारा लगे। सो फ्रेंड्स आई शेडोज जो हैं वो हमारे हो चुके हैं क्रिएट और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल लुक जो है वो मेरी आईज की आ रही है। सो इसको आप जो है वो एज अ ग्रीन स्मोकी आई जो है वो भी कंसिडर कर सकते हैं कि अगर आपको ग्रीन कलर का ड्रेस जो है वो वेयर करना है और उसके साथ आप स्मोकी आई लुक चाहते हैं तो फ्रेंड्स इस टाइप का आई मेकअप जो है वो आप लोग के लिए बेस्ट आइडिया है। बहुत इजी स्टेप्स के साथ आप लोग अपने घर में कर सकते हैं। इतना ब्यूटीफुल सा आई शेडो आप लोग का जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अपनी आईज को भी फिलहाल मैंने हाईलाइट नहीं किया है, लाइट सा हाईलाइट मैं करूंगी लेकिन ठहर के थोड़ी देर बाद। सो फ्रेंड्स अब जो है वो यहाँ पे हम ये वाला ब्लश जो है वो लेंगे, अपने फेस पर ब्लश अप्लाई करेंगे। सो फ्रेंड्स आप लोग को मेरी वीडियोस को देखने के बाद एक सवाल दिमाग में आता होगा कि मैं जो है वो अपने फेस को कंटूर क्यों नहीं करती हूँ। सो फ्रेंड्स कंटूर जो है वो मैं इसलिए यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी फेस जो है वो काफी थिन है। अगर मैं कंटूर करूंगी तो ऑब्वियसली मेरा फेस जो है वो एक्स्ट्रा स्लिम लगना शुरू हो जाएगा। सो मैं इसी वजह से जो है वो कंटूर से अवॉइड करती हूँ। बट सम डे आप लोग के लिए कंटूरिंग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो जो है वो मैं मस्ट भी जो है वो लेकर आऊंगी। सो फ्रेंड्स इसके बाद बारी आ जाती है जी हमारे लिप कॉम्बिनेशन क्रिएट करने की। तो इसके साथ जो है वो आप रस्ट में जा सकते हैं, लेकिन आई विल प्रेफर कि अगर आप ग्रीन वेयर कर रहे हैं और स्मोकी आई मेकअप आपने किया है तो आप न्यूड लुक क्रिएट करें लेकिन पिंक में करें। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो अपने लिप्स को लाइन करेंगे। सो फ्रेंड्स ग्रीन स्मोकी आई जो है वो हमारा हो चुका है कंप्लीट और आप लोग चाहें तो लेंसेज भी जो है वो साथ में अप्लाई कर सकते हैं। और लिप्स को जो है वो मैंने लाइन किया है मीडियम ब्राउन पेंसिल के साथ। अब मैं फ्लॉर्मर का 406 शेड जो है वो ले रही हूँ और इससे हमने अपने लिप्स को जो है वो फिल करना है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप इसमें थोड़ा सा डार्क लुक जो है वो देना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो इस टाइप की डार्क रेड जो पेंसिल है उसके साथ जो है वो आप लोग लिप्स में शेडिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं अपने लिप्स के इनर कॉर्नर की तरफ जो है वो थोड़ी सी लाइट लाइट जो है वो शेडिंग करूंगी। सो इस तरीके की बहुत ही ब्यूटीफुल सी लुक जो है वो आप लोग की क्रिएट हो जाएगी। सो अब बारी आती है फ्रेंड्स हमारे हाइलाइटर अप्लाई करने की और आजकल जो है वो मैं हाइलाइटर यूज कर रही हूँ जी कॉन्स्टेंस कैरल का ये वाला मैजिक पिगमेंट। सो फ्रेंड्स फिंगर के साथ भी ये बहुत अच्छे से जो है वो अप्लाई हो जाता है, जस्ट सिंगल टच है और आप इसको इधर इस तरीके से जो है वो अपने फेस को हाईलाइट करें और बहुत ब्यूटीफुल जो है वो आप लोग की फेस की जो है वो लुक आती है। सो इतने सारे पैसे जो है वो वेस्ट करने के बजाय बेहतर है कि आप अच्छी प्रोडक्ट लें। ये आपको शाइन केमिस्ट, डिवॉटसन कहीं से भी जो है वो इजीली जो है वो मिल जाएगा और बहुत अफोर्डेबल है और काफी ज्यादा जो है वो स्मूथ एप्लीकेशन है इस वाले हाइलाइटर की। और फ्रेंड्स अब जो है वो इसी की हेल्प से जो है वो हमने अपनी आईज को भी जो है वो हाईलाइट कर लेना है। यूजुअली ये स्टेप जो है वो मैं बहुत स्टार्ट में करती होती हूँ लेकिन आज जो है वो मैं एंड में कर रही हूँ। सो इसको हमने बहुत लाइट लाइट जो है वो लेना है और अपनी आईज को जो है वो हमने हाईलाइट करना है इस जगह से। जी तो माय यूट्यूब फैमिली मेकअप जो है वो हो चुका है हमारा कंप्लीट एंड फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ग्लोई और ब्यूटीफुल सी लुक जो है वो क्रिएट हुई है। सो अगर आप ग्रीन ग्लिटरी आई नहीं चाहते, आप बहुत स्मूथ ग्रीन स्मोकी आई चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप इस टाइप की लुक जो है वो इजीली अपने घर में जो है वो क्रिएट कर सकते हैं बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ। और मोस्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स मैं अपनी कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आप लोग से हाइड नहीं करती हूँ, जो भी यूज करती हूँ सामने दिखा के करती हूँ कि जी मैंने ये अप्लाई किया है। कोई कस्टमाइज बेस्ड
स्पेशल किस्म की जो है वो मैं यूज नहीं करती हूँ। सो फ्रेंड्स, एक ब्रेक के बाद मैं आप लोग के सामने आऊंगी अपने आउटफिट और हेयर स्टाइलिंग के साथ। सो मैंने जो है वो एक कैजुअल ड्रेस जो है वो वेयर करना है दावत के लिए, लंच वगैरह के लिए, तो उसके साथ जो है वो मैं कोई हैवी किस्म का हेयर स्टाइल जो है वो कैरी नहीं करने वाली हूँ। सो मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, मैं आ चुकी हूँ जी आप लोग के सामने अपनी फाइनल लुक के साथ। एंड आउटफिट जो है वो आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज जो है वो मैंने क्या वेयर किया है, और इस ड्रेस के साथ जो है वो मैंने कितनी ब्यूटीफुल सी जो सॉफ्ट लुक है वो क्रिएट की है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस टाइप का कोई एथनिक सा आउटफिट जो है वो कैरी करना चाहते हैं तो आप लोग भी इसके साथ इस तरह की सॉफ्ट लुक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो है वो ग्लिटरी आई लुक जो है वो क्रिएट करें। सो फ्रेंड्स, बहुत इजी स्टेप्स के साथ आप लोग इस तरह का ग्लोई एंड फ्लॉलेस मेकअप लुक जो है वो अपने घर में आराम से कर सकते हैं। जस्ट प्रैक्टिस करें, अपनी स्किन की टेक्सचर को समझें और अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग जो है वो मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करें। बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स जो है वो मैंने यहाँ पे यूज की हैं, कोई बहुत हाई फाई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो है वो मैंने नहीं यूज की हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे मस्ट भी कमेंट करके बताना है कि आज की ये वाली मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आप लोग को कैसी लगी। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।